दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं अपनी मौसी के घर महीने में 2 से 3 बार जाता हूँ और वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और एक दिन मौसी ने मुझे कुछ गलत करते हुए इस तरह देख लिया कि मुझे शर्म आने लगा, लेकिन मौसी को कुछ शर्म नहीं आई। उसने मुझे सारी बातें कहने लगी और मुझसे पूछने लगी कि यह सब तुम क्यों कर रहे थे। मैं तो शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। दोस्तों, मेरी मौसी की एक लड़की है और वह भी काफ़ी बड़ी है। मौसी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन वह मुझसे शर्मा नहीं रही थी। इसी चीज़ को मैं सोच रहा था। ऐसे तैसे करके कुछ दिन ऐसे चलता रहा और एक दिन मौसी कहीं रिलेशन में चली गई तो जिस लड़की के साथ मौसी ने मुझे देखा था उसी लड़की को अपने घर बुलाया। मैं बोला रात को आना, लगभग 11 बजे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मौसी ने सानिया को बता कर गई है देखना अमित क्या कर रहा है। मुझे इस बात का खबर नहीं था, लेकिन जैसे ही 11 बजा मैं बाहर गया और उस लड़की को लेकर अपने रूम में आ गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया और हम दोनों रोमांस करने लगे। और मुझे नहीं पता था सानिया दीदी बाहर से सब देख रही है। हम लोगों ने काफ़ी समय तक एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए थे और जन्नत के सैर कर रहे थे और दीदी बाहर से देखकर मज़े ले रही थी। उसके बाद मैं उसको बाहर छोड़ आया। जैसे ही सुबह हुई तब सानिया बोली, क्या हुआ अमित, आज बहुत लेट उठे हो। मैं बोला बस ऐसे ही। तब सानिया बोली, तेरे कमरे में कौन सी लड़की आई थी। मैं बोला नहीं दीदी, ऐसा कोई बात नहीं है। तब वह बोली, दीदी कहना बंद कर, मैं मम्मी को बता दूंगी, लेकिन मम्मी तो कल आएगी। मैं मम्मी को बताऊंगी जरूर कि तुम क्या कर रहे थे और मैं तुम लोगों का पूरा रोमांस देख लिया था कि तुम लोग क्या कर रहे थे। मैंने कहा दीदी मुझसे गलती हो गई, मौसी से मत कहना, क्योंकि दोबारा मौसी को यह बात मालूम चल जाता तो शायद वो मेरे मम्मी पापा से कह देती। इसी का मुझे डर था। तब मैं बोला दीदी आप जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मौसी को मत बताना। तब सानिया बोली, अमित आज मम्मी नहीं आएगी और तुम मेरे साथ वही करोगे जो कल रात को किए थे। मैं बोला सानिया ये कैसी बातें कर रही हो। वह बोली करना है या नहीं करना है। मैं तो मजबूर था, फिर सोचा मेरी सगी बहन तो नहीं है, ऐसा बोल रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने हाँ कर दी। दोस्तों क्या बताऊँ, सानिया काफ़ी हॉट लड़की थी। उसके बदन काफ़ी भरे हुए थे, उसके संतरे काफ़ी हॉट लगते थे। फिर आज रात को सानिया मेरे रूम में आई और लाइट को ऑफ कर दिया और हम दोनों एक दूसरे के पास सो गए। जैसे लग रहा था सानिया मुझसे यह सब पहले से ही करवाना चाहती थी। मैं डर रहा था, लेकिन वह मेरे पास आ गई और मेरे कमर को छूने लगी। मुझे भी कुछ होने लगा और मैं सानिया के साथ खेलने लगा। सानिया के साथ खेलने का मज़ा काफ़ी अच्छा था। सानिया किसी भी लड़के से बात नहीं की थी और ना ही यह सब की थी। इस तरह से हम सानिया के साथ 2 राउंड का क्रिकेट मैच खेले। सानिया थक चुकी थी और मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन इसका भी डर था कि कहीं सानिया मौसी से कह ना दे कि अमित मेरे साथ ऐसा करता है। इसलिए मैं खुशी खुशी सानिया को करने लगा और सानिया मुझसे यह सब करवाने लगी। बातों ही बातों में हम लोगों का खेल खत्म हो गया और सुबह हो गई। मैं सानिया के सामने जाने से घबरा रहा था, लेकिन सानिया मुझसे पहले ही बातें करने लगी और बोली, अमित मैं मम्मी से कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन तुम मुझे ऐसे करते रहना और इस तरह से बाहर की लड़कियों को घर में लाना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ वह सब करने के लिए तैयार हूँ जब तुम कहोगे। दोस्तों अमित भी क्या करे, वह भी बेचारा परेशान हो गया था। वह भी सोच लिया था कि इस तरह से बाहर से मज़े करने से अच्छा है जब घर में मज़ा मिल रहा है। तो अमित ने उस लड़की से सारे नाते तोड़ दिए और सानिया के साथ हर रोज़ मज़े लेता रहा। दोस्तों आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अमित की मौसी ने अमित के साथ क्या किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।